Hello everyone, I welcome you all to our channel Exam Time. Hope you all are doing well. तो लास्ट के लेक्चर में हमने बात किया था एजुकेशन के ऊपर और एजुकेशन के डेफिनेशन कॉन्सेप्ट्स को समझा था और काफी सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स के अकॉर्डिंग क्या है एजुकेशन, इन सारी चीजों को देखा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट बेसिक टीचिंग मॉडल्स के ऊपर। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, ये टीचिंग वर्ड जब भी आपके दिमाग में आता होगा ना, आपको ऐसा लगता होगा कि एक टीचर है, स्टूडेंट है, हर लोग कहीं ना कहीं इस चीज से इंटरेक्टेड है। हर इंसान के लाइफ में एक टीचर होता ही होता है। आप भी में भी कहीं ना कहीं टीचिंग करते हो या आप किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो बताते होगे, तो उस टाइम में आप में भी एक टीचर की तरह होते हो, राइट। तो जो टीचिंग का चीज है ना, अगर आप खुद से जोड़ के देखो, एक ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि मैं एक टीचर हूँ, या आप अपने सामने किसी टीचर को देखते हो तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक बेहतर टीचर कैसा होना चाहिए, एक टीचर क्या काम करता है। अगर ये आप पहले से सोचो अपने दिमाग में, तो आपके लिए ये सारी चीजें काफी आसान हो जाएंगी, क्योंकि हर एक चीज जो भी आप पढ़ोगे अभी कहीं ना कहीं आपने देखा है, सुना है, आप जान रहे हो चीजों को। ठीक है, बस यही है कि इसके लिए एक नया नया टर्म आपको मिलेगा, एक नया 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 कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से आप चीजों को करिकुलम वाइज पढ़ते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, एजुकेशनिस्ट शुड बी बिल्ड द कैपेसिटीज ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरल एंड मोरल लीडरशिप अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड बिकम देयर रोल मॉडल। इनके अकॉर्डिंग टीचिंग, कोई भी एक टीचर जो एजुकेशनिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि वो स्टूडेंट के अंदर में ऐसा कैपेसिटीज डेवलप करे जो उसके अंदर जानने का, इंक्वायरी करने का, चीजों को एक्सप्लोर करने का उसके अंदर एक स्पिरिट हो, उसके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये होना चाहिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम दिखे तो आई एम क्रिएटिव, कि आई विल फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। ठीक है, उसके दिमाग में ऐसा होना चाहिए। देखो, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई टीचर आपको इस तरीके से तैयार करता है कि, या कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को ऐसे तैयार करता है कि वो उसका सेंस और अप्रोच ऐसा है कि जब भी उसको प्रॉब्लम दिखता है तो उस प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन लाता है। तो देखो, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो मिलना ही मिलना है। आप किसी भी स्टेज में हो लाइफ के, यू विल ऑलवेज फेस सम प्रॉब्लम एट ईच स्टेज। ओके, तो हर एक जगह पे आपका अप्रोच और आपका जो एटीट्यूड है ना, वही आपको आगे ले जाता है, बचाता है। ठीक है, तो हमेशा सॉल्यूशन फाइंडिंग नेचर होना चाहिए। आप कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढोगे। और एक जो सही एजुकेशन लिया हुआ इंसान होता है, जो सही में अच्छे से पढ़ा हुआ इंसान होता है, उसके अंदर देखोगे सॉल्यूशन बनाने का जो क्षमता होता है वो काफी ज्यादा होता है। वो हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, कुछ ना कुछ आसान सा विकल्प ढूंढ लेते हैं, जिससे वो किसी भी विकट समस्या से बाहर निकल जाते हैं, राइट। तो यही सब कहना था डॉक्टर कलाम का। ठीक है, और ये जो शब्द है इनके, ये कंप्लीट आइडिया आपको दिखाता है कि टीचर का मतलब क्या है और टीचर को क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो, किसी भी कंट्री का जो प्रोग्रेस है ना, जो प्रोस्पेरिटी है किसी भी नेशन का, वो डिपेंड करता है कि उसका ह्यूमन रिसोर्स कितना ज्यादा डेवलप्ड है। और ह्यूमन रिसोर्स तो तब डेवलप होगा ना जब उसको डेवलप करने वाले, यानी कि जो उनको एजुकेशन देने वाले, उनको पढ़ाने वाले टीचर, वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हो। अगर हमारे यहाँ टीचर बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट होंगे, तो हमारे स्टूडेंट भी ज्यादा कॉम्पिटेंट बनेंगे, वो भी ज्यादा एजुकेटेड बनेंगे, है ना। और इससे होगा क्या, जो हमारा यंग जनरेशन है वो काफी ज्यादा लिटरेट होगा, काफी ज्यादा एजुकेटेड होगा और काफी ज्यादा क्रिएटिव होगा, वो एंटरप्रेन्योरल होगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी और वो बहुत सारा डेवलपमेंट करेगा देश के लिए, राइट। तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड जो आप पढ़ रहे हो अभी, जो आपका यूनिट 1 का जो पोर्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है। देखो, आपको टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए जो आपके अंदर क्वालिटी, जो आपके अंदर नॉलेज और स्किल होना चाहिए, उसका बेसिकली वो इवेल्युएशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड टीचिंग एप्टीट्यूड, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, इट रेफर्स बेसिक क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। यानी यहाँ पे आपका देखा जाता है जो बेसिक क्वालिटीज, जो जो जरूरत है एक टीचर बनने के लिए, वो सब वहाँ पे चेक किया जाता है। एंड दैट टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड इज जस्ट getting evaluated through this paper. Okay, now इसमें क्या क्या है, this include qualification, intelligence, attitude and many more qualities expected from a person who want to become a successful teacher. तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड अभी आप पढ़ोगे आगे, तो इसमें क्या है कि किसी भी इंसान के अंदर जो टीचर बनना चाहता है, सक्सेसफुल टीचर बनना चाहता है, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि क्वालिफिकेशन के बेस पे, इंटेलिजेंस के बेस पे, उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टीचिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं टेक्निकली। ठीक है, सो टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन बेसिकली टू वेज। ओके, देखो, जैसे अगर हम कुछ और वो आगे बात करेंगे और उसका क्या क्या
मोड्स है टीचिंग का। बट अभी हम बात करते हैं कि और क्या क्या तरीका है, जैसे हम टीचिंग को क्या क्या तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात किया ना, कलाम साहब ऐसा सोचते थे, और भी क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज टीचिंग को समझने का, वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो जो सीखने की प्रक्रिया है, कोई भी इंसान जब कोई चीज सीखता है तो उसको सीखने के लिए जो टीचिंग का काम है ना, वो क्या है, एक पर्पसफुल डायरेक्शन और एक मैनेजमेंट है जो आपको सीखना आपके लिए आसान बनाता है। ठीक है, तो टीचिंग इज अ प्रोसेस of providing opportunities for a student to produce relatively permanent change through engagement in experience provided by the teacher। तो जो टीचर आपको एक अनुभव अपना साझा करते हैं, या जो भी चीज आपको एक्टिविटी के थ्रू या किसी भी चीज के जरिए जो आपको समझाते हैं, जो आपको सिखाते हैं, ठीक है, वो आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक परमानेंट चेंज ला सके। ओके, उसके बाद टीचिंग है एक स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल विथ एन ऑब्जेक्टिव टू सेट अप एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। ओके, तो टीचिंग ये भी है कि आपके अंदर जो पहले से एप्लीकेशन है, नॉलेज, जो आपके अंदर पहले से नॉलेज है, एक्सपीरियंस जो आपने तरह तरह की चीजों से गेन किया होगा, जो भी आपका ये सारा कुछ है, तो इससे जो आप एक प्रोसेस बनाते हो, जो एक आप एक ऑब्जेक्टिव को ये करने के लिए, कि जैसे आप सीधा एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, वो टीचर अपने लाइफ में बहुत सारा चीज ऐसा इंसिडेंट होता है जिसको फेस किया रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया रहता है। तो उसके अंदर जो एक्सपीरियंस डेवलप हुआ ना, तो इसके थ्रू एक ऐसा वो एनवायरनमेंट डेवलप करता है जिससे आने वाले जनरेशन, जिसको वो पढ़ा रहा है, जो स्टूडेंट है, उसको ऐसे तरीके से पढ़ा पाए कि वो और भी बेहतर तरीके से लर्न कर सके, चीजों को आसानी से सीख सके। ठीक है, तो टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी एंड इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो, टीचिंग एक तो ये हुआ ना कि जैसे अगर आप देखोगे तो टीचर भी आपको दो तरीके से मिलेंगे। एक तो एकदम फॉर्मल, जो कंप्लीट ट्रेनिंग लेके आते हैं, जो बीएड वगैरह करके, ये करके जो ट्रेनिंग करके आते हैं, ठीक है, वो सब टीचर होते हैं। जैसे आप प्रोफेसर बनते हो, तो प्रोफेसर बनने से आप नेट क्वालिफाई करते हो, इसमें भी आपका पूरा का पूरा एप्टीट्यूड देखा जाता है ना, कि आप कैसा टीचर बन रहे हो, आपको पूरा क्वालिटीज पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस पता होना चाहिए कि क्या है तरीका पढ़ाने का, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। एक होता है जो नॉन फॉर्मल टीचर होता है, मतलब कोई ऐसा फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया रहता टीचिंग के लिए, और वो बस अपने अनुभव और जो उन्होंने अपने तरफ से जो लर्निंग किया है, जो उन्होंने सीखा। जैसे आप मान लो आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो, सपोज आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश लिटरेचर को आपने जो पढ़ा है, जो भी आपने पोइट्रीज पढ़ा, जो भी आपने फिक्शंस पढ़ा, जिस भी राइटर का, जैसे आपने विलियम शेक्सपियर के बारे में जो भी पढ़ा या उनका जो भी वर्क पढ़ा है, तो वो आपके दिमाग में पहले आया, आप उस चीज को समझते हो, और उसके बाद क्या करते हो, आप उस चीज को एक्सप्लेन करते हो, दूसरे को समझाते हो। ठीक है, तो ये आपका जो अपना अंडरस्टैंडिंग था ना, वो आप दूसरे को कॉन्वे कर रहे हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ टीचिंग। ओके, बट एक प्लान टीचिंग होता है जिसमें आप क्या करते हो, हर एक स्टेप बाय स्टेप ये डिसाइड करते हो कि हाँ आज ये पढ़ाना है, अभी ये पढ़ाना है, ये स्टेप बाय स्टेप एकदम टेक्निकली ये करके कि बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो सबसे ज्यादा हो। राइट, सो यहाँ पे दो फैक्टर डिपेंड करता है। पहला कि हाउ क्लियरली स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे एक्सपेक्टेड टू लर्न, जो चीज वो सीखना चाहता है वो कितना क्लियरली सीख पाता है और समझ पाता है। दूसरा कि हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड। तो ये तो इवेल्युएशन वाला चीज हो गया। एक तो पहला आपको क्या हो गया कि वो क्या जो सीखना चाहता है वो कितना कैसे सीख रहा है, कितना कैसे सीख रहा है, हाउ क्लियरली स्टूडेंट्स आर व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। ओके, दूसरा है कि वो जो भी सीखा है उसको आप कैसे मेजर कर सकते हो, कि उसका जो लर्निंग है वो कैसे मेजर किया जाता है। तो बेसिकली दो आपको फैक्टर डिपेंड करेगा। ठीक है, so next point देखते हैं, teaching is a process in which the learner, teacher and other variables are organized in systematic way to attain some predetermined goal। अब यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स भी, जैसे एक तो लर्नर हुआ, टीचर हुआ, और अदर वेरिएबल्स मतलब कि लर्नर टीचर के अलावा जैसे टीचिंग का इक्विपमेंट हो गया, आपका व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो आप पढ़ाते हो, आपका माइक हो गया, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हो, वो सब चीज, जो भी अदर वेरिएबल जो पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन सब चीजों के साथ हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे बनाते हैं। जो हम जैसे मान लो एक प्रीडिटरमाइंड गोल हमने सेट किया कि एक एक सपोज कोई एग्जाम हो रहा है, सपोज जैसे जीसी नेट का एग्जाम हो रहा है, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है हमें, कि एक सेटअप बनाना है, कैसा पूरा एक सिलेबस करिकुलम डिजाइन करना है, जिसमें हम बच्चों को सिलेक्शन दिलवाने का काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस बनाएंगे। इसमें एक टीचर होगा, सपोज आई एम अ टीचर एंड यू ऑल आर द लर्नर।
ओके और यहाँ पे जो वेरिएबल्स जैसे ये स्लाइड, ये पीपीटी जो आप देख रहे हो, जो आपके सामने यूट्यूब चल रहा है, ठीक है, तो ये सारा वेरिएबल्स हो जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है, टीचिंग क्या है, एक प्रक्रिया है इन सब चीजों को साथ लाके आपके प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने का। जैसे आपका गोल है कि आप यूजीसी नेट को क्वालिफाई करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स एंड ऑल्सो देयर डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। अब देखो बस यहाँ पे यही नहीं कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है तो टीचिंग बस इसके लिए कि एग्जाम क्वालिफाई कराते हैं। नो डाउट एग्जाम क्वालिफाई कराता है तो फिर आपके लिए और भी गेटवे खुल जाता है लाइफ के लिए कि आपको और क्या क्या करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आप कर सकते हो उसके बाद भी। लेकिन अगर मान लो कि आपको अपने अकॉर्डिंग लाइफ को सर्वाइव करना है, जीना है अपने सोसाइटी में। सपोज कि मान लो जैसे आप देखते होगे कि अगर हम हाउस वाइफ्स का बात करें जो किचन में काम करती हैं लेडीज हमारे घर की, तो वहां पे आप देखोगे वो लोग भी बहुत सारी चीजों को सीखती है। खाना बनाने का भी बहुत सारा प्रक्रिया होता है, बहुत सारा तरीका होता है। तो उसके लिए भी कुछ ट्रेनर होते हैं जहां से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ को जिस तरीके से, जिस डिजायर वे में सर्वाइव करना चाहते हो, जीना चाहते हो, उन चीजों को आप सीख सकते हैं। तो उसके लिए भी टीचिंग का जो प्रोसेस है वो काम आता है, ठीक है। सो टीचिंग इज एक्टिविटी जिससे हम ये सारी चीजों को भी एक्वायर कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे बेसिक टीचिंग मॉडल के ऊपर। तो बेसिक टीचिंग मॉडल क्या होता है, तो देखो वैसे अगर आप बात करो तो कोई खास ऐसा हर एक ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो हर एक सिचुएशन में काम है। तो डिफरेंट सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह का मॉडल भी यूज किया जाता है। लेकिन फिर भी दो कॉन्ट्रास्टिंग मॉडल है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। बेसिकली तीन मॉडल है, अभी दो, उसका थर्ड आपको आगे स्लाइड में पता चलेगा। तो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल दैट इज पेडागोगी मॉडल, ओके। अब देखो यहाँ पे समझने के लिए आप इन चीज से समझो कि ये एक ऐसा मॉडल है जहां पे ना व्हाट होता है ना हाउ होता है। मतलब कि क्या पढ़ना है वो भी नहीं पता, कैसे पढ़ना है वो भी नहीं पता, ठीक है। तो बेसिकली दे आर बिलो एडल्ट, यानी कि जो एडल्ट लर्नर होते हैं उससे पहले वाले लर्नर, जैसे आप 5, 6, 7, 8 क्लास में 12th से पहले वाला जो चीज होता है। इसमें बेसिकली ये क्या है ना, ये कॉन्वेंशनल अप्रोच है जो शुरू से चला आया है। एक टीचर होता है जिसके वो सेंटर में होता है और वो स्टूडेंट्स को सारे को ये करता है और सारा स्टूडेंट उसको फॉलो करता है, ठीक है। ये पेडागोगी ये बनाएगा एक तरीका पढ़ाने का और ये सब उसको फॉलो करेंगे, ये जो बोलेगा वही ये सब करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली द टीचर इज द मेन थिंग, ओके। तो इस मेथड में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है मोर और लेस कंट्रोल द मटेरियल्स टू बी लर्न एंड द पेस ऑफ लर्निंग। यही मटेरियल डिसाइड करेगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसा कोर्स होगा, क्या कंटेंट होगा, हर एक चीज एक टीचर डिसाइड करेगा, ओके। द पर्पस ऑफ दिस मेथड ऑफ लर्निंग इज टू एक्वायर, मेमोराइज न्यू नॉलेज एंड लर्निंग न्यू स्किल। कोई भी नया स्किल है, कोई भी नया नॉलेज है, उसको एक्वायर करना जो होता है इसका पर्पस होता है। बेसिकली दिस इज अ इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड और इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेड टीचिंग, और इसको हम पैडागोगिकल अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। देखो पैडागोगी है क्या, पैडागोगी इज बेसिकली आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, ओके। साइंस, अब देखो टीचिंग को ना आप, टीचिंग को आप आर्ट भी बोल सकते हो, टीचिंग इज आर्ट, ओके। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक टीचर जो है ना, एक टीचर जो होता है, एक टीचर एक एक्टर के जैसा होता है। टीचर इज लाइक अ एक्टर, क्योंकि देखो वो आपके सामने आता है, एक परफॉर्मेंस देता है और आप उससे बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है। और इसके लिए भी उसको बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है, बहुत सारा तैयारी करना पड़ता है इस चीज को करने के लिए। जो मैं एक कॉन्वेंशनल टीचर की बात करता हूँ, जो आपके सामने जैसे क्लास में अगर आप पढ़ते होगे कहीं पे, तो आपके सामने जो टीचर आता है पढ़ाने के लिए व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे जैसे ही पढ़ाते हैं, तो वो एक एक्टर के जैसे ही होते हैं। वो हर दिन एक एक्टिंग करते हैं, आपके सामने एक्ट करते हैं, प्ले करते हैं। उसके लिए उनको प्रिपरेशन भी करना पड़ता है। आपको दिखता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा पढ़ा रहा है, बट उसके पीछे भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। It determines how the teaching occurs, the approach to teaching and learning, the way the content is delivered, okay, and what the student learn as a result of the process. तो ये इस बात को डिटरमाइन करता है कि जो लर्निंग है, यानी जो आप जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से डिलीवर किया जाए, कंटेंट को कैसे डिलीवर किया जाए ताकि स्टूडेंट जो सीखना चाहता है इस प्रोसेस में सीख पाए, ठीक है। इन पैडागोगिकल अप्रोच द लर्नर इज द डिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पे लर्नर जो है ना, लर्नर कंप्लीट डिपेंडेंट होता है एक टीचर के ऊपर। ये जो भी लर्नर है ये कंप्लीट टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब इसको नहीं पता कि कल के क्लास में मुझे हाँ ये करिकुलम देगा कि हाँ आज आपको ये पढ़ना है, कल आपको ये पढ़ना है, कल आपको ये पढ़ना है, बट ये चीज जो है ना, ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये टीचर डिसाइड करेगा कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। इनफैक्ट क्या पढ़ना है, हर एक स्टेप बाय स्टेप टीचर उसको गाइड करता है,
जैसे आप इसको समझ लो ना कि जो 12th से पहले का जो आपका पढ़ाई हो रखा है वो सब कुछ कहीं ना कहीं टीचर ओरिएंटेड रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन पेडागोजिकल अप्रोच द लर्नर इज डिपेंडेंट अपॉन अपॉन द इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल द लर्निंग। एक लर्नर जो होता है वो टीचर के ऊपर कंप्लीट डिपेंड करता है हर एक चीज को सीखने के लिए, ठीक है। एंड टीचर एज्यूम्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज टॉट एंड हाउ इट इज लर्न, ओके। एक टीचर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस पेडागोजी में, इस तरीके में, ठीक है, कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, हर एक चीज इसको। यहाँ पे बच्चे का बहुत ज्यादा दोष नहीं आता। देखो अभी देखते होगे आपकी बच्चा अगर पढ़ता है तो टीचर से पूछा जाता है कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। वहाँ बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता, टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है। तो टीचर जैसा पढ़ाएगा बच्चा वैसा पढ़ेगा, ऐसा माना जाता है इसमें, ठीक है। So the teacher or instructor evaluates the learning process of the student. टीचर ही बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को इवेल्युएट करता है, उसको जज करता है और उसको रिमार्क करता है। So the next step, now the next model is andragogical model, okay। So इसमें क्या है, ये पता होता है, देखो ये थोड़ा सा एडवांस है, इससे एडवांस है। यहाँ पे बच्चों को, लर्नर को ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ ये पता होता है कि क्या पढ़ना है। जैसे आपने 12th किया तो 12th करने के बाद यू ऑप्ट की मुझे बीएससी करना है फिजिक्स में, मुझे बीएससी करना है, सपोज मुझे बीए करना है इंग्लिश लिटरेचर में, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करना है, या जो भी आपको पढ़ना है आगे आप डिसाइड कर लेते हो। तो क्या पढ़ना है इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय यू। नाउ कैसे पढ़ना है इसके लिए आप कहाँ जाते हो, यूनिवर्सिटी में, कहाँ जाते हो आप, कॉलेजेस में, ठीक है। तो आपको इसके लिए डिपेंड है, क्योंकि ये कंप्लीट तभी होगा जब यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है ना। तो इस मॉडल में क्या है, लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब यहाँ पे क्या है, क्या करना है वो तो आपने सेलेक्ट कर लिया ना, तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस, ठीक है। क्या लर्न करना है आपको, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। कैसे लर्न करना है इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन क्या लर्न करना है इसके लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं द स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट नॉट ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज। इस मॉडल में स्टूडेंट जो है वो बस नॉलेज जो रिसीव करता है उसी से नहीं, बट ऑल्सो बाय इंटरप्रिटेटिंग, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, एट द सेम टाइम सेटिंग द पेस ऑफ लर्निंग ओन पेस ऑफ देयर ओन लर्निंग, ओके। यहाँ पे देखो इस स्टेज में क्या है ना कि बस टीचर जो पढ़ा रहा है इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं रहते, आप खुद से भी पढ़ते हैं, खुद से भी ट्राई करते हैं, खुद से भी एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। और अपना जो पढ़ने का पेस है वो खुद से आप डिसाइड करते हैं। देखो आप कॉलेज में जब जाओगे तो कॉलेज का पढ़ाना डिफरेंट हो जाता है स्कूल के पढ़ाने से। स्कूल में टीचर पेस डिसाइड करता है किस रफ्तार से पढ़ाई चलेगा, लेकिन कॉलेज में आप डिसाइड करते हो कि, क्योंकि कॉलेज में टीचर देखते हो, टीचर वही पूछता भी नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ये कंप्लीट आपके ऊपर होता है कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है। In this method, the instructors facilitate the learning of the participants and help them by offering opportunities to learn themselves and acquire new knowledge and develop new skill. ठीक है? This type of teaching is also referred as andragogical approach. अब देखो इसी को एडल्ट लर्निंग भी बोलते हैं। और कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इसमें से एडल्ट लर्निंग कौन सा मॉडल में होता है, कौन सा मॉडल को एडल्ट लर्निंग बोलता है, तो दिस इज एंड्रागोगिकल मॉडल, ओके। इन चीजों को, इसको हमेशा रिलेट करना एंड्रागोगिकल मॉडल से। एडल्ट लर्निंग मतलब एंड्रागोगिकल। और इसको और अच्छे समझने के लिए बस आप ये समझना कि क्या जो है ना व्हाट क्लियर है, कैसे ये क्लियर नहीं होता, ठीक है। एंड्रागोगिकल मॉडल में यहाँ पे सेल्फ इवोल्यूशन जो होता है वो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ पे बच्चे खुद से भी इवोल्यूट करते हैं खुद को। जैसे यहाँ पे लर्नर सेंटर होता है, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड होता है ये अप्रोच। मतलब आपका जो रिसोर्स है जिससे आप सीखना चाहते हो वो आपके आजू बाजू है, आसपास है, आप यहाँ से सीख सकते हो इन सबसे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकल एंड्रागोगिकल मॉडल। देखो आपको जनरली किताब में या हर जगह दो ही मॉडल देखने के लिए मिलता है, या तो पेडागोगिकल या एंड्रागोगिकल। लेकिन एक और मॉडल है जो नया सिलेबस में चेंजिंग किया गया है जब से इन चीजों का सेल्फ स्टडी, इन सब का जब ज्यादा सेल्फ लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट ज्यादा डेवलप हुआ है, तो ये एक नया आपको मॉडल मिलेगा दैट इज कॉल्ड ह्यूटोलॉजी, ह्यूटोगॉगी मॉडल, ओके, ह्यूटोगॉगी मॉडल। तो ये इसमें क्या है ना, देखो ये सबसे एडवांस मॉडल है। इसमें व्हाट और हाउ दोनों लर्नर को पता होता है। यहाँ पे टीचर का जो है ना, टीचर का जो रोल है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है, ना के बराबर। यहाँ पे सेल्फ डिटरमाइंड होता है लर्नर की क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब पता होता है उसको। उसको गोल भी पता होता है, वो प्रॉब्लम फाइंडर होता है, प्रॉब्लम पता होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेता है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि वो गलती करेगा सही करेगा, हर एक चीज के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लर्नर होता है वो इंक्वायरी ड्रिवन होता है, यानी कि जो भी चीज होता है वो खुद से इंक्वायरी करता है, चीजों को एक्सप्लोर करता है, समझता है। और यहाँ पे जो उसका फ्लो होता है ना लर्निंग का, यही उसका मोटिव, यही
उसका मोटिवेशन होता है। इसके लिए कोई उसको दूसरा मोटिवेट नहीं करता, कोई टीचर या कोई करिकुलम मोटिवेट नहीं करता, इसके लिए वो खुद को मोटिवेट करता है इन द वे ऑफ लर्निंग। ओके, अब जैसे देखो, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो पेडागोगी है वो कंप्लीट टीचर ओरिएंटेड रहा, ठीक है। जो एंड्रागोगी था वो आपका एडल्ट लर्निंग था, जिसमें आपका लर्नर ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। और जो ह्यूटोगॉगी है वो कंप्लीट सेल्फ डिटरमाइंड चीज। यहाँ पे आप सीधा ये समझ लो, ये बच्चों वाली पढ़ाई, ये एडल्ट वाली पढ़ाई, जब मतलब आप बड़े हो जाते हो, जब आप कॉलेज में पढ़ते हो वो वाली पढ़ाई, ये स्कूल वाली पढ़ाई, तो आप समझो ये कॉलेज वाली पढ़ाई, और ये सेल्फ स्टडी, जब आप खुद से कोई भी चीज पढ़ते हो गोल सेट करके, अपना तरीका बना के, कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं रहता, आप खुद से ट्राई करते हो डिफरेंट रिसोर्स से, ठीक है। तो ये मॉडल जो है ये होता है ह्यूटोगॉगी मॉडल। ओके, तो ये समझ में आया होगा आपको बेसिक तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पे इन द लास्ट वी विल नाउ फाइंड द डिफरेंसेस और शिफ्ट की पैडागोगी से एंड्रागोगी में क्या शिफ्टिंग है, कि क्या क्या डिफरेंस है। तो एक बार फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा, देख लो, ठीक है। पैडागोगी क्या है, टीचर सेंटर्ड होगा, इसका डिजाइन जो है करिकुलम फिक्स होगा। ये लर्नर सेंटर्ड होगा, एंड्रागोगी लर्नर सेंटर्ड होगा, फ्लेक्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस जो होगा वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, ठीक है। टीचर्स डायरेक्शन और डिसीजन होता है, टीचर का ही डायरेक्शन होता है, डिसीजन होता है। यहाँ पे लर्नर्स का ऑटोनॉमी होता है कि ये क्लास करना है, नहीं करना है, ये पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को ये करता है। टीचर्स गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग, टीचर जो है वो गाइड करता है सारे लर्निंग प्रोसेस को, और यहाँ पे टीचर फैसिलिटेशन, सपोर्ट और इंकरेजमेंट का काम करता है बस, ठीक है। टीचर एज ए सोर्स का काम करता है, एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। आप उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते। पैसिव रेसिपिएशन, देखो अभी जो ह्यूटोगॉगी पढ़ाना ये एंड्रागोगिकल का ही थोड़ा एक अपर स्टेप है, ठीक है, जिसमें हम लोग टीचर को ही हटा देते हैं। यहाँ पे टीचर का रोल रहता है एटलीस्ट कुछ, लेकिन उसमें वो रोल खत्म हो जाता है, वो कंप्लीट सेल्फ स्टडी वाला चीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे पैसिव रेसिपिएशन होता है लर्निंग का, मतलब जो लर्नर होता है ना, उसको वो अपने हिसाब से एक्टिवली कुछ ऐसा ये नहीं करता है कि ये भी चीज पढ़ लेना चाहिए, उसको जो बताया जाता है वो पढ़ता है। इसमें एंड्रागोगी में क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लर्निंग का, इसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। आप खुद से भी चीजों को समझते हो, सोचते हो, वेरी करते। लर्निंग विद इन द फोर वॉल्स, अब ये कंप्लीट जो पेडागोगी है ये क्लासरूम में होगा, एक जगह पे होगा, एक सिस्टम होगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद फिर नॉलेज जो दिया जाता है वो फिक्स होता है, यहाँ पे नॉलेज इवॉल्व करता है और नया नया क्रिएट होता है। अभी जो आज पढ़ाया गया कल, इससे ज्यादा एडवांस पढ़ाया जाता है, ठीक है। डिसिप्लिनरी फोकस, यहाँ पे क्या होता है, जो आपका डिसिप्लिन है, जैसे कि मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, तो बस इतना पढ़ना होता है। यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस होता है, एजुकेशन फोकस होता है, ठीक है। ये लीनियर एक्सपोजर देता है आपको, और ये मल्टीपल डाइवर्जेंट एक्सपोजर देता है, ठीक है। इसके बाद इसका असेसमेंट जो होता है वो शॉर्ट होता है, काफी कम होता है। इसका मल्टीफ्यूरियस असेसमेंट होता है, और ये कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, राइट। तो देखो ये जो है सारा लेक्चर आपको बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग के ऊपर, ठीक है। इन चीजों को आप समझो, बस आप ये चीज को करते हुए कि तीन जो हमारा मॉडल है, पैडागोगी, एंड्रागोगी और ह्यूटोगोगी, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड, ये हो जाएगा लर्नर सेंटर्ड, और ये कंप्लीट लर्नर बेस्ड, कंप्लीट लर्नर डिटरमाइंड। ओके, यहाँ पे टीचर का भी रोल खत्म हो जाता है, ठीक है। ये आपको देखने के लिए बहुत कम मिलेगा, हो सकता है ऐसा आपने सुना भी ना हो ये चीज, ठीक है। मे बी सुने भी होंगे, बट डिफरेंसेस जो है ये आपको क्लियरली इन सब चीजों को समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है मॉडल्स के ऊपर, तो यही सब आपको कुछ कीवर्ड दिया जाएगा, ये कौन से मॉडल का पार्ट है, या कुछ ऐसा स्टेटमेंट देगा ये कौन से मॉडल में पढ़ते हैं, तो इसी सब से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कितना भी घुमा के कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दे, यू विल सॉल्व देन। ओके, चलो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।